जो कार्यक्रम हुआ है प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से, जो प्रकृति गौरव पत्रकारिता सम्मान समारोह, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सफल आयोजन। हमारा तो सदैव से ये मानना रहा है कि अगर हम अपने विचारों को जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं तो पत्रकारों की नितांत आवश्यकता है। तो जैसे कि पत्रकार जनमानस को समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और एक ब्रिज का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में, तो इसीलिए हमें पता है वो कितनी निर्भीकता से अपनी जान जोखिम में डालकर इस कार्य में लगे हुए हैं। तो आज उन्हें सम्मानित करके हमारी संस्था गौरवान्वित महसूस कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रचार प्रसार, हमारा ये दृष्टिकोण जनमानस तक जाए और साथ के साथ हम ये भी चाहते हैं कि विकास भी हो लेकिन विनाश ना हो। हम चाहते हैं कि विनाश ना हो, विकास के साथ साथ ऐसी योजनाएं बनाई जाए कि विकास के साथ विनाश ना हो, विकास अवश्य हो। और प्रकृति भक्त का ये जो हमारा सपना है ये अवश्य सब जगह जाए। और आप लोगों के सहयोग के लिए, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप हमारे इन विचारों को जनमानस तक पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। ये प्रोग्राम हमने पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए रखा था। प्रकृति भक्त फाउंडेशन की जो रीढ़ की हड्डी है वो पत्रकारिता ही है, पत्रकार ही है, क्योंकि यही हमारे जो जज्बात हैं, हमारे ख्याल हैं, हमारे विचार हैं, हमारी सोच है, हमारी जो भी ऊर्जा है उसको लोगों तक पहुंचाने का जो एक निर्भीक काम करते हैं वो मीडिया ही है, वो ये पत्रकार ही है। और ये इनकी छवि है जो हमारे विचारों को ये लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हम इसलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि इनको हम सम्मानित करेंगे तो हम समझ लो अपनी संस्था को सम्मानित कर रहे हैं, अपने विचारों को पोषित कर रहे हैं, अपने विचारों को सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं दिल की गहराइयों से सभी पत्रकारों का भी, पत्रकारिता का भी और मीडिया के प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो प्रकृति का संदेश, जो प्रकृति की महत्वता को, प्रकृति के ज्ञान को, प्रकृति की सोच को, प्रकृति के विचार को, प्रकृति की ऊर्जा को और इसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये बड़ा प्रोग्राम किया गया, क्या सोच के किया गया था? हमारी सोच सिर्फ एक ही है, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संवर्धन और प्रकृति जो हमारे आने वाली पीढ़ी की रीढ़ की हड्डी है उसको जितना मजबूत करेंगे उससे हमारी भावी पीढ़ी जो है संरक्षित भी होगी और ऊर्जावान भी होगी। इसी संदेश को देने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने पत्रकारों को चुना, क्योंकि पत्रकार और पत्रकारिता जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है समाज को चलाने वाली, समाज को दर्पण दिखाने वाली, समाज की खूबसूरती को बताने वाली और अगर समाज सही नहीं चल रहा तो उसकी टांग खींचने वाली और उसको सही रास्ते पर लाने वाली। तो हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जो अपने आप में एक पूर्णता का परिचायक है, पूर्णता की जो एक प्रस्तुति है। सर, प्रकृति फाउंडेशन नाम ही क्यों रखा था? ये एक विचार था, एक विचार दिमाग में आया कि हमारा असली मित्र कौन है, हमारा असली रिश्तेदार कौन है, कौन सी ऐसी व्यक्तित्व है, कौन सी ऐसी छवि है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ती है, हमारी आत्मा को पोषित करती है। तो उसमें प्रकृति नजर आई। और हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है और 140 करोड़ के 140 करोड़ जो देशवासी हैं वो किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी भक्ति से जुड़े हुए हैं। तो अगर उससे हम उनको भक्ति से अलग करेंगे तो वो फिर हमारी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं, उनसे मनवाना चाहते हैं, उनको साथ जोड़ना चाहते हैं तो उनके विचारों को, उनकी भावना को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो उनकी भावना भक्ति है। हमने कहा कि जहाँ आप और लोगों की भक्ति कर रहे हो और देवी देवताओं को मान रहे हो और माताओं की पूजा कर रहे हो और शक्तियों को, महाशक्ति को मान रहे हो, तो प्रकृति माँ भी अपने आप में एक महाशक्ति है, परमात्मा है, तो इसको भी माना जाए। ये सोचकर हमने इस संस्था का नाम प्रकृति भक्त फाउंडेशन रखा। प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने प्रकृति के लिए क्या क्या किया है? ये तो आप खुद ऐसे जो एस्टिमेट कर सकते हो। हमारा एक एक क्षण, एक एक कण, एक एक जीवन का जो है सांस जो है वो प्रकृति में ही समाहित है, प्रकृति को ही समर्पित है। तो हम अपना पूरा जीवन इस प्रकृति माँ को समर्पित कर चुके हैं। अब जितनी भी सांसें बाकी हैं वो इसी प्रकृति के लिए बहें, इसी प्रकृति में बहें, इसी प्रकृति के साथ बहें। यही हमारी मंशा, यही हमारी सोच और यही हमारा विचार है। सर, एक मुहिम चली है, एक पेड़ माँ के नाम। हाँ जी। तो उससे आप क्या समझते हैं सर? क्या सर, जितनी भी प्रकृति को संरक्षण करने की, उत्साहित करने की मुहिम चल रही है, हम उनके सभी के साझेदार हैं। हमारी किसी से भी कोई खटपट या किसी को भी, हम किसी भी प्रयास को हम छोटा नहीं दिखाते। तो जितने भी प्रयास चल रहे हैं, चाहे मोदी जी चला रहे हों,
चाहे कोई धार्मिक संस्था चला रही हो, चाहे कोई सामाजिक संस्था चला रही हो, हम सबको सम्मानित करते हैं और सबको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं और उनका हम सहयोग करते हैं। तो ये जो एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसे ही एक पेड़ पिता के नाम, ऐसे ही एक पेड़ बच्चे के नाम, ऐसे ही एक पेड़ जन्मदिन पर, ऐसे ही एक एनिवर्सरी पर, अगर यही सोच बनाकर ये प्रक्रिया अपनाई जाए तो कितना बड़ा परिवार खड़ा हो जाएगा और कितनी बड़ी शक्ति खड़ी हो जाएगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो हम जिन्होंने भी ये स्कीम चलाई है वो अपने आप में लाजवाब है और हम उसके सहयोगी हैं। प्रकृति भक्त एक वट वृक्ष बन गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ प्रकृति वट वृक्ष है, उसकी महत्व को समझें। प्रकृति भगत अगर वट वृक्ष बनते हैं तो प्रत्येक जनमानस वट वृक्ष बनता है। हमारी सोच किसी व्यक्ति को सामने लाने की नहीं है, हमारी सोच है प्रकृति सामने आए। लोग प्रकृति के महत्व को, प्रकृति की शक्ति को, प्रकृति की ताकत को समझे और हम उसके सामने कितने कमजोर हैं इस बात को भी ध्यान में रखकर चले। अगर हम अपनी कमजोरी को और अपनी शक्ति को समझ जाएंगे तो हम एक बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं।